हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 कंसेप्ट का स्टडी करेंगे। आज का कंसेप्ट है 2 पॉइंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट देन फाइंड आउट द बिटवीन डिस्टेंस d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग याद किए रहते हैं तथा इस फार्मूला का यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस ग्राफ खींचेंगे। एक्स एक्सिस ये हमारा हो गया प्लस वाई एक्सिस। इसमें दो हमारा जो पॉइंट है, दो पॉइंट ये रहा, इसको बोल देंगे x2 y2। ये पॉइंट हमारा हो गया x1 y1। ये जो दोनों पॉइंट है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये हमारा प्लस वाई एक्सिस हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है। ये हमारा एक पॉइंट x1 y1 हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। अब इसमें x को हम भुज बोलेंगे, ये जो x है इसको अब शीशा बोलेंगे, y1 को कोटि ऑर्डिनेट बोलेंगे। उसी प्रकार x2 है, इसको x2 को हम अब शीशा भुजा, y2 को हम कोटि इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो ये हमारा x1 है। x1 जो है कि x एक्सिस पे है, तो इस पे एक x एक्सिस लाइन खींच दिया। दूसरा x2 है, इसको भी हम x एक्सिस पे एक लाइन खींच दिया। उसी प्रकार y1 है, तो y1 जो है y एक्सिस पे होगा। एक y2 है, तो ये भी y एक्सिस पे होगा। यहाँ से लाइन खींच दिया, तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x1 माइनस x2। इसी प्रकार ये हमारा y1 यूनिट था, ये हमारा y2 यूनिट था। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा y1 माइनस y2। फिर ये जो हमारा लाइनिंग है इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो हमारा डिस्टेंस जो होगा ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज ये जो हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री त्रिभुज हो गया। ये जो डिस्टेंस y1 माइनस y2 है, ये सेम डिस्टेंस ये भी होगा, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये जो x1 माइनस x2 था, ये सेम डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 ये डिस्टेंस हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। अब ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। तो एक जो एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम कर देंगे पुट द पाइथागोरस, पुट द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा जो डिस्टेंस था डी, इसी को हमें फाइंड आउट करना था। डी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी दो बिंदु है x1 y1 x2 y2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है डी, इसी को फाइंड आउट करना था। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा लंब, प्लस लंब हमारा y1 माइनस y2 है, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर डी 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 इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना है। इसका मेन कंसेप्ट था ये हमारा ग्राफ। अगर जिसको ग्राफ समझ में आ गया वो ये फार्मूला डिराइव कर देगा।
इस फार्मूले को मैंने पिछली क्लास में एक्स वाई बताया था। यहाँ पे 2 पॉइंट था x1 y1 x2 y2, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ये फार्मूला हम लोग याद किए रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा मेन उद्देश्य, मेन मोटिव था हम लोगों का, ये फार्मूला आता कैसे है। तो यहाँ पे x1 y1 हो गया, एक पॉइंट था x2 y2, इनके बीच का डिस्टेंस d था। तो हमने यहाँ से x1 पॉइंट ले लिया, यहाँ से x2 पॉइंट ले लिया, उसी प्रकार हमने y1 एक्सिस पे भी y1 पॉइंट ले लिया, y2 पॉइंट ले लिया। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दिया हमने x1 माइनस x2, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दिया y1 माइनस y2। अब ये जो सेम डिस्टेंस रहेगा, इस पॉइंट को आगे बढ़ाया तो ये भी y1 माइनस y2 हो गया, ये x1 माइनस x2। ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा सेम डिस्टेंस ये रहेगा। फिर ये हमें देखने को पता चला है समकोण त्रिभुज है, जिस पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये डी इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा रूट हट जाएगा तो इधर जाके रूट लग जाएगा, स्क्वायर हट के इधर रूट लग जाएगा। तो ये हमारा आज डिस्टेंस का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन इसका होता है m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये फार्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन का। ये हम फार्मूला जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ये वाला फार्मूला स्लोप ऑफ लाइन कैसे डिराइव होता है। इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा पॉइंट था x1 y1, ये हमारा था x2 y2। x1 पॉइंट x एक्सिस पे आ गया, x2 पॉइंट एक ले लिया x एक्सिस पे, सेम इसको ले लिया y1 को, उसी प्रकार y2 को ले लिया y एक्सिस पे। अब इनके बीच का डिस्टेंस हो गया x1 x2, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया x1 माइनस x2, ये हो गया y1 माइनस y2। पॉइंट को आगे बढ़ा दिया हमने, तो ये हो जाएगा सेम x1 माइनस x2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस रहेगा सेम डिस्टेंस ये भी रहेगा, उसी प्रकार ये डिस्टेंस हो गया y1 माइनस y2। अब इसमें ये जो पाइथागोरस 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है। अगर ये जो एंगल है इसको हम सीधे आगे ओरिजिन तक ले गए, इस लाइन को हम ओरिजिन तक आगे बढ़ा देंगे, ओरिजिन ओ, तो ये जो थीटा है ये थीटा वन के सेम बराबर होगा, क्योंकि एक ही ओरिजिन से होकर जाने वाली दो कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये जो थीटा है ये ओरिजिन से होते हुए जा रहा है एंगल, ये थीटा थीटा वन के बराबर होगा। थीटा एंगल इक्वल टू थीटा वन एंगल, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको नेमिंग कर देंगे, ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन इसको निकाल देंगे। अगर ये थीटा थीटा वन एंगल हुआ तो पूरा एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ से पूरा एंगल देखेंगे, पहले तो ये वाला एंगल देखते थे हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए, बट इसमें स्लोप ऑफ लाइन जो है कि ओरिजिन से काउंट करेंगे, तो ओरिजिन से हम ये पूरा एंगल देखेंगे। ये पूरा एंगल समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये, तो इसमें ये थीटा निकाल देंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन एम इक्वल टू tan थीटा, थीटा बोलो या थीटा वन, क्योंकि थीटा थीटा वन दोनों एंगल आपस में बराबर है, इसलिए tan इसको थीटा वन बोल दो या थीटा बोलो, सेम ही होगा। तो tan थीटा इक्वल टू
tan थीटा का होता है पाइथागोरस प्रमेय में लंब बटा आधार। तो ये लंब कितना हो गया y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। आधार कितना हो गया x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ये हमें फाइंड आउट करना है। जिसको ग्राफ समझ में आ गया वो कोई भी फार्मूला को ड्राइव कर सकता है, क्योंकि अगर बिना ग्राफ के फार्मूला याद करेंगे कुछ टाइम बाद हम लोग भूल सकते हैं। इसीलिए हमें ये ग्राफ का कंसेप्ट याद करना बहुत जरूरी होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन का कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसमें एक त्रिभुज ले लेंगे हम, इसका नेमिंग कर देंगे ए बी सी। ये पॉइंट हमारा हो गया x1 y1, बी पॉइंट हो गया x2 y2, सी पॉइंट हो गया x3 y3। ए बी इसके बीच डिस्टेंस हो गया d1, क्योंकि दो पॉइंट है। पेरीमीटर हमेशा तीनों भुजाओं का योग होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस d1 मान लेंगे, BC के बीच का डिस्टेंस d2 मान लेंगे, CA के बीच का डिस्टेंस d3 मान लेंगे। तो हम AB डिस्टेंस निकाल लेंगे। AB डिस्टेंस हो जाएगा हमारा d1, d1 इक्वल टू हो जाएगा, हमने डिस्टेंस फार्मूला अभी जस्ट इसके पीछे वाले कंसेप्ट में पढ़ा है हमने। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। उसी प्रकार BC BC डिस्टेंस निकाल लेंगे। BC डिस्टेंस कितना है d2, ये निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर, y2 माइनस y3 का स्क्वायर। उसी प्रकार CA निकालेंगे डिस्टेंस। उसी प्रकार CA डिस्टेंस ये कितना है d3 है। तो कितना हो जाएगा x3 माइनस x1 हो जाएगा, या x1 माइनस x3 बोलिए चाहे x3 माइनस x1 बोलिए, सेम होगा। तो x1 माइनस x3 का स्क्वायर हो गया प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर हो गया। अभी ये तीनों डिस्टेंस निकल गया, तो क्या करेंगे लास्ट में हमने d1 प्लस d2 प्लस d3 ये हम जोड़ देंगे, जिसी को हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। दैट्स ऑल। नेक्स्ट कंसेप्ट है इफ 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये हमारा 3 पॉइंट है, x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, तीसरा x3 y3 है। ये तीनों कोलिनियर है, मतलब समरेख है, हिंदी में इसको समरेख बोलेंगे। तो इसका हमारा कंसेप्ट हो जाएगा, सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। सारे फार्मूलाज में ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम फार्मूला को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 पॉइंट है, इसको बोलेंगे x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है, x2 y2, ये हमारा ये तीसरा पॉइंट, x3 y3। अब कह रहा है कि इफ 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज कोलिनियर। कोलिनियर तभी होगा जब ये तीनों लाइन ओरिजिन से होते हुए जाएगा। तो लाइन को हम आगे ओरिजिन तक बढ़ा दिया, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन ओ। ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सारा एक्शन जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट है इसको हम ए से नेमिंग कर दिया,
इसको बी से कर दिया, इसको सी से कर दिया। तो इसमें देखिए इसका मेन कंसेप्ट यही है कि अगर तीनों कोलिनियर होगा, तीनों पॉइंट ए बी सी अगर कोलिनियर होगा तो इनके बीच जो स्लोप ऑफ लाइन है, तीनों स्लोप ऑफ लाइन जो है एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये 0 0 ओरिजिन से होते हुए लाइनिंग जाएगा तभी, अगर ये ओरिजिन से होते हुए नहीं जाएगा तो तीनों का स्लोप ऑफ लाइन बराबर नहीं होगा। मेन कंसेप्ट यही है इसका। अगर तीनों कोलिनियर है इसका मतलब कि तीनों के बीच में जो स्लोप ऑफ लाइन है एम ए बी, एम बी सी, एम सी ए, तीनों बराबर होंगे। जिसमें सबसे एक निकाल लेते हैं एम ए बी, फर्स्ट स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं एम ए बी, मतलब ए बी के बीच का स्लोप निकालेंगे। तो हमने अभी इसके पीछे स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं वो बताया था मैंने, y2 माइनस वाई वन, तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। उसी प्रकार ए एम ए बी हो गया, ए एम बी सी, एम बी सी निकालेंगे इनके इनके बीच का स्लोप, ये हो जाएगा एम बी सी इक्वल टू वाई थ्री माइनस वाई टू हो जाएगा, वाई थ्री माइनस वाई टू, ये हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन। इसी प्रकार एम सी ए निकाल देंगे स्लोप ऑफ लाइन इसके बीच, ये हो जाएगा वाई वन माइनस वाई थ्री अपॉन एक्स वन माइनस एक्स थ्री। ये तीनों का स्लोप निकल गया। अब कंसेप्ट के अनुसार एक कोलिनियर होगा तो तीनों स्लोप क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। तो एम ए बी इक्वल टू एम बी सी ए इक्वल टू एम सी ए, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। मतलब ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू इक्वल होंगे। यही हमारा कंसेप्ट है 3 पॉइंट कोलिनियर का। नेक्स्ट कंसेप्ट है इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू अपॉन एम प्लस एन। दूसरा होता है y बराबर एम वाई वन प्लस एन वाई टू अपॉन एम प्लस एन। ये फार्मूला बेसिकली हम लोग याद करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये आता कैसे है इसको हम समझेंगे। हमारा मेन इस क्लास में कंसेप्ट का यही मतलब है कि फार्मूला आता कैसे है, इसका कंसेप्ट कैसे होता है उसको समझना है ग्राफ के माध्यम से। इसमें देखिए ये हमारा दो लाइन है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इस ए बी को कोई पॉइंट सी है, इसको दो इंटरनली जो है कि एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा x1 है, y1 है, ये हमारा x2 है, y2 है। इसको दो भागों में बराबर जो सी है x कामा y, इसको m रेशियो n के अनुपात में डिवाइड करता है। इसको निकालने के लिए m को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, n को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा, एक बार n को x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स वन प्लस एन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एक्स टू हो जाएगा अपान, फिर जो डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में इसको जोड़ देंगे तो एम प्लस वन एन हो जाएगा। इसी प्रकार वाई, एक बार एम को वाई वन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम वाई वन हो जाएगा प्लस एन वाई टू, एक बार एन को वाई टू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन वाई टू हो जाएगा अपान एन प्लस एन। ये फार्मूला हमारा निकल के आता है। देखिए एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, एम रेशियो एन, देखिए दो दो पॉइंट है, ए है एक बी है। एक ही हमारा पॉइंट दे रखा है x1 y1, बी दे रखा है x2 y2। अब इनको कोई
पॉइंट सी है दो बराबर भागों में m/n में डिवाइड कर रहा है, तो यही हमें जो सी पॉइंट है इसको फाइंड आउट करना होता है। तो हमने n यहाँ पे डिनोट कर दिया। इसमें क्या करेंगे ना, एक बार n को x1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक बार n को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा mx1 प्लस nx2 अपान जो दोनों रेशियो है इनको एक बार जोड़ देंगे, नीचे प्लस कर देंगे, तो m प्लस n हो जाएगा। उसी प्रकार y हो गया हमारा, एक बार m को y1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक बार n को y2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का जो अनुपात है इनको जोड़ देंगे, बस दैट्स ऑल। उसी प्रकार अगर एक्सटर्नल बोलेगा, एक्सटर्नल क्वेश्चन में एक्सटर्नल डिवाइड बोलेगा, डिवीजन, तो ये भी मैं बता दूंगा। अगर एक्सटर्नल डिवीजन बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू एम एक्स वन माइनस, जो साइन है बस चेंज कर देना है, यहाँ पे लगा देना माइनस एन एक्स टू अपान एम माइनस एन। अगर एक्सटर्नल बोलेगा तो, इंटरनल बोलेगा तो इस फार्मूले में प्लस कर देंगे, एक्सटर्नल बोलेगा तो माइनस साइन चेंज कर देंगे, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का होता है हमारा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। ये फार्मूला होता है, अगर दो पॉइंट दिया हो और उनके बीच का मिड पॉइंट पूछे तो इनका यूज जो है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए होता है। तो ये इसका कंसेप्ट कैसे है इसको समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। तो ये हमारा एक लाइनिंग है, इस पे दो पॉइंट है ए बी, x1 y1 पॉइंट दिया है, अब b का पॉइंट हो गया x2 y2। अब इनको कोई पॉइंट c है, कोई पॉइंट c है, इनको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये पूछ रहा है x y, इनकी वैल्यू पूछ रहा है, ये कैसे आता है। इसमें कुछ नहीं करना है, x का जो वैल्यू पूछे तो x1 x2 को जोड़ के इसको दो से डिवाइड कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2। उसी प्रकार y, अगर y पूछे तो इस y1 इस y2 को ऐड करके दो से डिवाइड करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला है। नेक्स्ट कंसेप्ट है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, इसको समझते हैं सेंट्रोइड का। तो सेंट्रोइड का फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इस प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये जो बेसिकली लोग याद कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर सेंट्रोइड पूछता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं। अभी समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे आता है, क्योंकि हम याद कर लेंगे बाद में भूल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चल पाता है कि फार्मूला ये आता कैसे है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे, इसका नेमिंग कर देंगे ए बी सी। इस पे से एक लाइन खींचेंगे जो कि ए बी को डिवाइड करेगा, ए बी को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मान लेंगे ई। तो ये जो हमारा जो सी से इस पे डाले हैं पॉइंट ए बी पे, ये इसको ना 2:1 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये वाला पॉइंट कैसे आप निकालेंगे देखना, ये जो सेंट्रॉइड है इसी को बोलेंगे सेंट्रॉइड। यही पॉइंट ई जो है इसी को फाइंड आउट करना होता है। तो इसका पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे x1 y1, बी पॉइंट हमारा हो गया x2 y2, सी पॉइंट हमारा हो गया x3 y3। तो हम डी यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि ये डी हमारा क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। डी इज
मिड पॉइंट ऑफ बी, ए बी, तो हमारा डी हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। मिड पॉइंट के फार्मूला से हमने डी पॉइंट निकाल दिया, ए वाला फाइंड कर दिया हमने। अब ये 2:1 के अनुपात में कर रहा है इसको डिवाइड। फिर इसके बाद ये वाला फार्मूला क्या इंटरनली कर रहा है, 2:1 इंटरनली वाला है। तो अभी मैंने पिछले कंसेप्ट में बताया था ना कैसे निकालेंगे। एक बार मैंने अभी पिछले कक्षा क्लास में बताया था, मैंने पिछले कंसेप्ट में। एक बार इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसको इस वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, 1 मिनट। तो हम अपना मिड पॉइंट निकाल लिए। मिड पॉइंट निकालेंगे x1 x2 का जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, उसी प्रकार y1 प्लस y2 से जोड़ के भागा दे देंगे, तो हमारा मिड पॉइंट निकल गया इसका। हमने बताया था एक बार दो जो इसको 2:1 के अनुपात में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो पिछले फार्मूला बताया था, एक बार 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसका नेमिंग कर देते हैं x कामा y। तो x फाइंड आउट कैसे करेंगे, x कामा, एक बार 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ दिया है ये वाला वैल्यू, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस, एक बार इसको जोड़ दिए, फिर एक बार एक को इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस x3 हो जाएगा। अगर एक को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू दिया x3, टोटल ओवरऑल अपॉन 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। यही हमें फाइंड आउट करना। उसी प्रकार y निकाल देंगे, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो जाएगा। यही सेंट्रोइड का कंसेप्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।